2.5-3 माह पहले नताइज बनाए गए इलेक्शन ने साबित कर दिया कौमी सतह की कोई पार्टी नहीं रही। हुकूमत 8-10 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। सरबराह पीडीएम का हैदराबाद में बड़े एहतजाजी जलसे से खिताब का इस इलेक्शन ने साबित किया कोई कौमी लीडर नहीं रहा, सब सूबाई बन गए। हमेशा कहता था विफाक की अलामत हमारी फौज है, फौज हमारी अपनी है जो फेडरेशन को संभाल रही है, फौज से दूर होने का सोच नहीं सकते। अमेरिका को मुल्की इंतखाबात में मुदाखलत दावत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। एब्सोल्युटली नॉट और क्या हम गुलाम हैं का नारा कहाँ गया? मरियम औरंगजेब ने सवाल उठा दिया, कहा बानी पीटीआई ने इलेक्शन मुतनाज़ बनाकर जमहूरियत डी रेल करने की कोशिश की। डिजिटल दहशतगर्दी पर 100 अरब रुपए खर्च किए गए। अतातार बोले जो फॉर्म 45 जमा कराए जा रहे हैं उन पर स्टैंप नहीं, हम भी वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं। फॉर्म 45 पहले मार्केट में फ्लॉट किए गए, अभी नताइज मुरतब किए जा रहे थे कि फॉर्म मीडिया से चलने लगे। पीटीआई की मुल्क भर से रहनुमा को जमा करके इस्लामाबाद के महंगे होटल में न्यूज कॉन्फ्रेंस, सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने के बावजूद कहा धांधली हमेशा होती है, इस बार धांधला हुआ। रऊ हसन ने दावा किया हमारी 179 नशिस्तें होनी चाहिए थी, 85 नशिस्तें छीनी गई। सलमान अकरम राजा बोले 1 लाख वोटों से जीत रहा था, फॉर्म 45 के मुताबिक आए नताइज रातों रात बदल दिए गए। शानदाना गुलजार सिमाविया ताहिर के भी बड़े बड़े दावे। चार सीटों वाले मौलाना चले हुए कारतूस है, सियासत में मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना जा रहा है। फैसल करीम कुंडी की सरबराह जेयूआई पर तनकीद, कहा अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा जेयूआई ने उठाया। सवाल किया पीटीआई के वर्कर्स मौलाना की आवाज़ पर भगड़े डालेंगे या पीटीआई की आवाज़ पर मौलाना के वर्कर? बानी पीटीआई मासी में फजलुर रहमान को मौलाना तक नहीं कहते थे, पैमरा पुरानी क्लिप चलाने की इजाज़त दे। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सियासी थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेकर इलेक्शन में जाने को कहा। मौलाना ने इनकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान ने सरबराह जेयूआई का दावा मुस्तरद कर दिया, कहा मौलाना तो अदम एतमाद की ताख़ीर पर नाराज थे। फजलुर रहमान और इनके बेटे कहते थे पीटीआई से किसी सूरत बात नहीं करनी। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान का बयान मुस्तरद। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने 2 टोक अल्फाज में तरदीद कर दी। साबिक आर्मी चीफ और साबिक डीजी ISI के करीबी ज़राए ने कहा जेयूआई अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर ले, क्योंकि जनरल फैज हमीद अदम एतमाद की तहरीक से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। जनरल बाजवा के करीबी ज़राए के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ की मौलाना से 2 मरतबा मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात में दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात उस वक्त के वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुई क्योंकि वो चाहते थे तहरीक अदम एतमाद वापस ली जाए। इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन मैंडेट का एहतराम करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मौलाना तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा थे, आज इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं। सिंध में तकरीर पीर पगारा के मुरीदों का इज्तिमा है, इसे सियासी जमात का जलसा ना समझा जाए। सिंध में तारीख़ी सैलाब आया, कोई जमात नजर नहीं आई। मुश्किल वक्त में से पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी रही। एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफ़र। अमरीकी साजिश का ढंडोरा पीटने वाली तहरीक इंसाफ ने अमरीका को ही मदद के लिए पुकार लिया। इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान के इक़दार आला को भी दाव पर लगाने को तैयार। हुकूमत साजी के लिए फ़ौरन लॉबिंग। मरकज़ी रहनुमा रऊफ़ हसन की अमरीका बरतानिया के सफ़ीरों से मुश्तरका मुलाकात। इंतखाबात में मुबैना धांधली का वावेला, नोटिस लेने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ भी गुज़श्ता रोज़ नाम ले लेकर अमरीकी मुदाखलत की दावत देते रहे। गैर मुल्की सुफरा से पीटीआई की आदत के राब्तों पर कई सवालिया निशान लग गए। पहले अमेरिका को मुदाखलत की दावत, बयान गले पड़ने पर वजाहतें। पीटीआई ने एक और यू टर्न ले लिया। असद कैसे बोले हमारी गुफ्तगू को गलत रंग दिया गया,
किसी गैर मुल्की हमारे इंतखाबात समेत दाखिली मामलात में मुदाखलत और बयान के हक में नहीं। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है, मगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन और अदालतों से इंसाफ की मुतकाज़ी है। हमें इस मुल्क में रहना है, जादू टोने से फैसले नहीं कराने। जब मुल्क की बात आएगी तो मैं इनका चेहरा दिखाऊंगा। ओम चौधरी की बानी पीटीआई पर तनकीद। कल एक और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कहा, कल जिस मौलाना को गालियां देते थे आज उसी की मिन्नतें तरले शुरू कर दिए। घर का भेदी हूँ, लंका ढाई तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तहजीब से गिरी हुई बातें बताने पर मजबूर ना करें। हुकूमत साजी के मामले पर बातचीत तातुल का शिकार। मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटी का क़यादत से मुशावरत का फैसला। पीपी से वक्त मांग लिया। राब्ता कमेटियों का आज होने वाला इजलास मुलतवी। मुस्लिम लीग नून की कमेटी ने मुशावरत के लिए लाहौर रवाना होने की इत्तला कर दी। दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों की बैठक अब कल लगेगी। इलेक्शन में मुबैना धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त आए। अदालत ने 19 फरवरी को समाअत मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनवाई करेगा। दरख्वास्त गुजार की अदलिया की जेर निगरानी 30 रोज़ में नए इंतखाबात की इस्तदा। मुतालबा किया इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनने का अमल रोका जाए। एक कौमी और 2 सूबाई हलकों में दोबारा पोलिंग। N88 पर IPP उम्मीदवार गुल असगर खान भगोर कामयाब करार। PS 18 पर आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब डहर जीत गए। PK 90 पर आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम ने मैदान मार लिया। तीनों हलकों के मखसूस पोलिंग स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज वोट डाले गए थे। इलेक्शन कमीशन में कराची से कौमी असम्बली के 18, हैदराबाद के एक हलके पर उज़रदारियों की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने उज़रदारियों पर RO से रिपोर्ट्स मंगवा ली। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI ने साफर केस और तोशा खाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील लतीफ़ खोसा की वसातत से अपीलेदार अपीलों पर जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी दायर। सेशन कोर्ट में अद्दत केस से मुतालिक भी अपील। बानी PTI को साफर केस में 30 जनवरी, तोशा खाना केस में 31 जनवरी को सजा सुनाई गई। शाह महमूद कुरैशी ने भी साफर केस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब की तमाम केसेस में हिफाजती जमानत। उमर अयूब की अदालत में पेशी। वकील ने बताया, कल 23 मुकदमा दर्ज हैं। 8 हफ्ते दिए जाएं ताकि तमाम मुकदमात में रिलीफ ले सकें। हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म देते हुए रहनुमा PTI को 1 माह में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत कर दी। ने 43 टांके 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग रोकने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त आज़ाद उम्मीदवार दावर खान कुंडी ने दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में कल पोलिंग का हुक्म दे रखा है। जमात इस्लामी की PTI की आदत से आज मुलाकात की तस्दीक। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक मुलाकात शाम 7 बजे मियां असलम के घर पर होगी। लियाकत बलोच की क़यादत में जमात इस्लामी का वफ़द असद कैसर, आमिर डोगर और बैरिस्टर सैफ पर मुश्तमिल वफ़द से मुलाकात करेगा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और इश्तराके अमल पर बात होगी। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग में मुश्तरका ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। SSP ऑपरेशन CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में दहशतगर्द कमांडर फरीदुल्लाह और इसका साथी अमजद उर्फ वक्त शामिल है। हलाक दहशतगर्द 23 मुकदमात में मदलूब थे। दहशतगर्द योग के रास्ते अफगानिस्तान से DI खान में दाखिल हुए। फरार जख्मी दहशतगर्दों की तलाश के लिए मुश्तरका ऑपरेशन जारी।
कराची में पुलिस के एक बार फिर अगवा बराए तावान में मुलव्वस होने का इंकशाफ। सुरजानी पुलिस ने मुकवी साकिब को बाजियाब करा लिया। पुलिस ऑफिसर और 2 एहलकारों समेत 8 मुलजमान गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल होने वाली सरकारी पुलिस मोबाइल और SMG भी बरामद। SSP वेस्ट के मुताबिक गिरफ्तार एहलकारों का ताल्लुक एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल से है। मुलजमान ने सेक्टर 4 के जनरल स्टोर से शहरी को अगवा करके 1 लाख तावान का मुतालबा किया था। भारतीय दाल हुकूमत नई दिल्ली की फैक्ट्री में धमाके के बाद खौफनाक आग भड़क उठी। 11 अफराद झुलसकर हलाक, 4 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़या अलीपुर में वाक़ रंग बनाने की फैक्ट्री में पेश आया। दर्जन से ज़ायद मजदूर और मुलाजमीन फैक्ट्री में मौजूद थे। PSL 9 में शिरकत के लिए कराची किंग्स के ओवरसीज खिलाड़ियों की आमद जारी। तबरेज़ शम्सी मुल्तान पहुंच गए। 18 फरवरी को मुल्तान के खिलाफ मैच में किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे। और ड्यून की शानदार कामयाबी के बाद पेश खिदमत है ड्यून टू एक्शन साइंस फिक्शन शाहकार की तशहीरी मुहिम का आगाज। लंदन में हॉलीवुड स्टार ने जलवे बिखेरे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।